दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 जुलाई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आप सबको एक विशेष सूचना सुनाने के लिए। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। छोटा वीडियो बनाएंगे आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बमुश्किल 10 मिनट का वीडियो रहेगा ये। लेकिन जो साथी हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, वो तमाम साथी इसे सब्सक्राइब कर लें। वो लाल सा जो निशान बना आता है उसको टच करना होता है केवल, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। और इसको वीडियो को सब लोगों को शेयर कर दिया करें ताकि सब लोग जागरूक हों। और जब सब जागरूक हो जाएंगे तो आपके लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट बन चुका है। उसके तहत आप सबका जो जमा राशि है, पैसा है जो डूब चुका है भिन्न भिन्न कंपनियों में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, फर्म्स में, कॉरपोरेशन में, वो आप सबको 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा। ये निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी भी साथी को नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि साहब बट्स एक्ट में FIR का प्रोविज़न नहीं है, ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जिस कानून के तहत किसी ठग को, ऑफेंडर को आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान हो, वो उस एक्ट में FIR नहीं होगी, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो बिना किसी मुकदमे के किसी को किस तरह से कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल दंडित कर सकेगा। ये छोटी सी बात आप तमाम लोगों को समझ लेनी चाहिए दोस्तों। इसलिए तमाम तरह की अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं, किसी के भी हों, चाहे वो सहारा इंडिया के हों, PACL पल्स के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, ट्रिनिटी के हों, नवजीवन के हों, संजीवनी के हों, आपेश्वर के हों, खेतेश्वर के हों, हलधर के हों, समृद्धा जीवन के हों, विश्वामित्र के हों, HBN के हों, JKB के हों, GCA के हों, रामेल के हों, प्रयाग के हों, हीरा गोल्ड के हों, श्योरगेन के हों, करम भूमि के हों, कल्पतरु के हों, या और ये जो दूसरी दुनिया भर की कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव वगैरह, जिनमें देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों का पैसा डूबा है, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपका पैसा आपको वापस मिलेगा और 180 वर्किंग डेज़ के तहत मिलेगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी बट्स एक्ट में कहाँ लिखा है कि 180 वर्किंग डेज़ में आपका पैसा मिल जाएगा। ये आप पढ़ेंगे तो इसमें ज़रा गौर से आप तमाम साथी पढ़ लेंगे तो देखेंगे 180 वर्किंग डेज़ में ट्रायल कंप्लीट करके रीपेमेंट की बात इसमें लिखी हुई है। ये एक्ट के रूल्स की कॉपी है जो भारत सरकार ने प्रोवाइड कराई है। आज काफ़ी लंबी सारी मेहनत की है मैंने, लगभग 40 फाइलें हैं बट्स एक्ट की संसदीय समिति कार्यालय में, जहाँ मैं आज गया था। और 40 फाइलों में किसी में 2000 पेज हैं, किसी में 1000 हैं, किसी में 3-3, 4-4 हज़ार पेज भी हैं। तो वो तमाम फाइलें इंस्पेक्ट होंगी, उनमें से जो काम के कागजात हैं वो जल्दी ही आप सबको उपलब्ध कराए जाएंगे दोस्तों। लेकिन उतनी चीज़ें हम खोज लाए हैं आपके लिए कि बट्स एक्ट अब पूरे देश भर में लागू हो चुका है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में होगा। पूरे देश में इस कानून की धाराओं के तहत ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ, ठग कंपनीज़ के खिलाफ, और एक भी ठग बिना दंड के बच नहीं सकेगा। और आपकी मेहनत की कमाई हुई जो राशि है वो एक एक पाई आपको 2 से 3 गुना तक वापस मिलेगी। ये इस एक्ट में साफ साफ लिखी हैं तमाम चीज़ें। और ये उन स्टेट्स के नाम हैं जिन स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री कमेटी को सूचना दी है, लिखित में सूचना दी है। इन तमाम राज्य सरकारों के जो लेटर हैं कि जी हमने लागू कर दिया, हमने बट्स एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दी, हमने कोर्ट नामित कर दिए हैं स्पीडी ट्रायल के लिए, हमने फला अधिकारी को इसमें प्राधिकारी अपॉइंट कर दिया, ये सब की लिस्टें हैं। इन सबके लेटर हमको जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे और उस बिना पर, उस ग्राउंड पर हम राज्य सरकारों को बाध्य कर देंगे कि वो 31 जुलाई तक इस एक्ट के तहत जो भी FIR आएगी किसी भी थाने में वो मुकदमा दर्ज होगा। तमाम राज्यों में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनेंगी
तमाम राज्यों में स्पीडी ट्रायल होगा और आप सबका पैसा आपको वापस दिलवाया जाएगा। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच में बहुत सारे ठग हैं, उनके दलाल हैं, उनके आका हैं, वो तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं दोस्तों। वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी व्यक्ति का पैसा वापस करना पड़े। जिस कानून के भय से देश के प्रधानमंत्री तक घबरा रहे हों, उसके क्रियान्वयन से पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल थरथर कांपता हो, देश के तमाम सांसद, विधायक, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, तमाम ठग थरथर कांपते हों कि बट्स एक्ट अगर लागू हो गया तो सबको जेलों के अंदर रहना पड़ेगा। उस एक्ट में एफआईआर का प्रोविजन नहीं है। ऐसा कह के कुछ दलाल लोग आपको भ्रमित करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो संदेश में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप तमाम साथी बिल्कुल निर्भीकता के साथ, निश्चिंत होकर, तनाव रहित होकर बट्स एक्ट का इस्तेमाल करें। अपने अपने नज़दीकी थानों में अपनी अपनी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर दाखिल करें। वो एफआईआर दर्ज होंगी, मुकदमे में कन्वर्ट होंगी। पुलिस उनको बट्स एक्ट की कंपिटेंट अथॉरिटी के पास भेजेगी। कंपिटेंट अथॉरिटी उनमें स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करवाएगी और आपका पैसा दिलवाएगी, ये निश्चित है। लेकिन आप सबको दोस्तों कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कोई भी जमाकर्ता साथी अगर ये सोचता है कि उसका एजेंट या उसका एडवाइज़र या कोई नेता या कोई एडवोकेट उसका पैसा दिलवा देगा बिना किसी आवेदन को फाइल किए, बिना जो है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत अपॉइंट अथॉरिटी के समक्ष, तो ये बात अपने दिल दिमाग से निकाल दो। ये असंभव सा काम है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश धूल फांक रहे हैं, हाई कोर्ट्स के, देश के तमाम हाई कोर्ट्स के आदेश धूल फांक रहे हैं, लेकिन आप लोगों की पेमेंट नहीं हो रही। ना पल्स में, ना सहारा में, ना समृद्धा में, ना आदर्श में, ना बाइक बोट में, ना हेलो टैक्सी में, ना राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में, ना ब्लू फॉक्स मोशन में, ना करम भूमि में, ना कल्पतरु में, ना नवजीवन में, ना संजीवन में, ना जीसीए में, ना जेकेबी में, ना किसान एग्रो में, ना लोकहित में, ना किसी और में। सब मामले धूल फांक रहे हैं। इनके वो क्या बोलते हैं, पीजीएफ, कुबेर फाइनेंस और आपका जेबीजी तक के जो 20 साल पुराने मामले हैं, जिनमें 20-20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश भुगतान के हो गए, वो मामले धूल फांक रहे हैं। वो इसलिए फांक रहे हैं चूंकि कोई भी कानून था नहीं रीपेमेंट वाला। अब जब बट्स एक्ट बन गया है और वो बनाई केवल 3 ही काम हैं इस कानून के मोटे मोटे। सबसे पहला आपका भुगतान सुनिश्चित करना, वो भी सरकारों के द्वारा, किसी ठग के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा आपका भुगतान सुनिश्चित किया गया है। दूसरा काम है किसी भी ठग को कोई माफ़ी नहीं, प्रत्येक ठग को दंड देना। और तीसरा काम है प्रत्येक ठग स्कीम पर, पोंजी स्कीम पर, पिरामिड स्कीम पर प्रतिबंध सुनिश्चित करना। ये 3 ही काम हैं बट्स एक्ट के, चौथा कोई काम नहीं है। बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दो। कई साथी कहते हैं कि साहब हमें तो भुगतान से मतलब है, दंड से क्या मतलब है। तो दोस्तों पहला काम दंड दिलाना है। अगर दंडित ही नहीं होगा इसका मतलब दोषी नहीं है, ठग ने ठगी नहीं की है। अगर उसको दंड नहीं मिलेगा तो जब दोषी नहीं है तो किसी निर्दोष से कैसे वसूली करोगे, कैसे उसके बुलडोजर चलाओगे, उसकी प्रॉपर्टी पे कैसे उन प्रॉपर्टीज को सीज करोगे, कैसे नीलाम करोगे। तो इन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग से निकालिए तमाम साथी। और ये जो एजेंट और एडवाइजर्स के पीछे या और लोगों के पीछे, मैनेजर्स के पीछे जो लठ लेके आप घूम रहे हो या रियाते गिड़ाते हो कि वो आपका पैसा आपको दिला देंगे, ये संभव सी बात है। प्रत्येक व्यक्ति का पैसा तभी मिलेगा जब वो ठगी पीड़ित अपना दावा, क्लेम का भुगतान अपने नज़दीकी सक्षम प्राधिकारी बट्स एक्ट के यहाँ दायर करेगा, उसका पैसा मिल जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए तमाम लोग इस काम को सुनिश्चित करें। 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे संसद सत्याग्रह जंतर मंतर में पधारें, ताकि हम पूरे देश में इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करा सकें, सरलतापूर्वक आपका भुगतान आपको दिला सकें दोस्तों। और 31 जुलाई 2022 की ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। 10,000 से ज़्यादा लोग तो अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आप सब भी आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को वायरल कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके। जय हिंद, जय भारत।